नमस्कार। आज की कहानी थैंक यू। किदवई नगर चौराहे पर टेम्पो से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ा तो 3-4 रिक्शे वाले मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, आओ बाबू, के ब्लॉक। सुबह शाम की वही सवारियां और चौराहे के वही रिक्शे वाले, सब एक दूसरे के चेहरे को पहचानने लगते थे। जिन रिक्शे पर बैठकर मैं शाम को घर तक पहुंचता था वे 3-4 ही थे। स्वभाव से मैं अपनी दुकान सवारी या मित्र चुनिंदा रखता हूँ, इन पर विश्वास करता हूँ और इन्हें बार बार बदलता भी नहीं हूँ। एक रिक्शे पर मैं बैठ गया। आज ऑफिस में निदेशक ने अकारण ही मुझ पर नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए मस्तिष्क विचलित और हृदय भारी था। कब रिक्शा मुख्य सड़क से मुड़ा और कब मेरे घर के सामने आ खड़ा हुआ, मैं नहीं जान पाया। आओ बाबूजी, आपका घर आ गया। रिक्शे वाले का स्वर सुनकर मैं सचेत हुआ। रिक्शे को गेट के सामने खड़ा पाकर मैं उतरा और जेब से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को दिए और पलटकर घर की तरफ बढ़ गया। बाबूजी, रिक्शे वाले की आवाज सुनकर मैं पलटा और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, क्या पैसे कम दिए मैंने? नहीं बाबूजी। तो फिर क्या बात है, प्यास लगी है क्या? नहीं बाबूजी। तो भैया बताइए क्या बात है? बाबूजी, क्या दफ्तर में कुछ बात हुई है? हाँ, मगर तुम कैसे जान पाए? मैंने आश्चर्य से पूछा। बाबूजी, आज आप रिक्शे में बैठकर मुझसे कोई बात नहीं की, मेरे घर परिवार कभी विषय पे कुछ पूछ भी नहीं, पूरे रास्ते चुपचाप गुमसुम बने रहे। हाँ भाई, आज कुछ मन में अशांति सी है, इसलिए चुपचाप रहा मैं। पर पैसे तो तुम्हें पूरे दिए ना? बाबूजी, पैसे तो दिए, पर और क्या? बाबूजी, थैंक यू नहीं दिया आज आपने। बाबूजी, हम रिक्शे वालों की जिंदगी में सम्मान कहाँ मिलता है? लोग तो भाड़ा भी नहीं देते हैं, कुछ तो मारपीट भी कर देते हैं। एक आप ही हैं जो रिक्शे में बैठते ही हमसे हमारा हालचाल पूछते हैं, घर परिवार के विषय में, बच्चों की पढ़ाई आदि के विषय में पूछते हैं। बाबूजी, अच्छा लगता है जब कोई अपना बन जाता है। तब इस सबसे ऊपर यह है कि आप किराया तो पूरा देते ही हैं, घर आकर ठंडा पानी पिलाते हैं और साथ ही हम लोगों को थैंक यू भी कहते हैं। हम लोग चौराहे पर आपके बारे में थैंक यू वाले बाबूजी के नाम से बात करते हैं, पर आप। हाँ भाई, आज कुछ मन में अशांति सी है, इसीलिए चुपचाप रहा मैं। पर पैसे तो तुम्हें पूरे दिए ना? बाबूजी, पैसे तो दिए, पर और क्या? बाबूजी, थैंक यू नहीं दिया आज आपने। बाबूजी, हम रिक्शे वालों की जिंदगी में सम्मान कहाँ मिलता है? लोग तो भाड़ा भी नहीं देते, कुछ तो मारपीट भी कर देते हैं। एक आप ही हैं जो रिक्शे में बैठते ही हमसे हमारा हालचाल पूछते हैं, घर परिवार के विषय में, बच्चों की पढ़ाई आदि के विषय में पूछते हैं। बाबूजी, अच्छा लगता है जब कोई अपना बन जाता है। इस सबसे ऊपर यह है कि आप किराया तो पूरा देते ही हैं, पर आकर ठंडा पानी पिलाते हैं और साथ ही हम लोगों को थैंक यू भी कह देते हैं। हम लोग चौराहे पर आपके बारे में थैंक यू वाले बाबूजी के नाम से बात करते हैं, पर आज तो उसका स्वर भीग गया था। मैंने अपना पिट्ठू बैग उतार कर गेट के पास रखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भाई मुझे क्षमा करना, मन भारी होने के कारण सब गड़बड़ हो गई। मेरे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार और धन्यवाद। थैंक यू भैया। वह मुस्कुरा पड़ा और पैडल पर दबाव डालकर आगे बढ़ गया।